नेक्स्ट वी विल स्टार्ट नाउ फिजिकल क्वांटिटी। तो डिस्कस करेंगे बेटा फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली two types. First one is vector quantity, vector quantity, and second one is scalar quantity. Second one is scalar quantity. Scalar quantity. तो फर्स्ट सिचुएशंस आपके पास वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, बोथ आर द फिजिकल क्वांटिटी। अब वन बाय वन स्टडी करते हैं बेटा। देखिए वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड तो होगा, मैग्नीट्यूड तो होता है, और साथ में क्या होती है बेटा, डायरेक्शंस भी होती है। यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस बोथ आर इंट्रोड्यूस इन द केस ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी। जिसमें मैग्नीट्यूड हो और साथ में डायरेक्शंस भी हो तो आप ऐसी क्वांटिटी को क्या बोलेंगे बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट सिचुएशन है आपके पास सपोज स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी आपके पास ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें आपके पास मैग्नीट्यूड तो होता है, मैग्नीट्यूड तो होगा बट डायरेक्शंस नहीं होगी। इट मींस नो डायरेक्शंस, नो डायरेक्शंस मीनिंग्स आपके पास जिसमें मैग्नीट्यूड तो हो बट डायरेक्शन नहीं हो, दैट इज द स्केलर क्वांटिटी। इट मींस आप ऐसा बोल सकते हैं द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नो एंड नो सेंस ऑफ डायरेक्शन, सो वी कैन से दैट इज द स्केलर क्वांटिटी। एंड वेक्टर क्वांटिटी को आप क्या बोल सकते हैं, द फिजिकल क्वांटिटी विच नॉट ओनली हैव मैग्नीट्यूड बट ऑल्सो डायरेक्शंस, बट ऑल्सो डायरेक्शंस आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं यहां पर डेफिनेशंस की बात करता हूं, अब डेफिनेशन की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट आपके पास कौन सी क्वांटिटी आ रही है बेटा, वेक्टर। वेक्टर, अब वेक्टर क्वांटिटी में मैंने पहले ही बता दिया आपको जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ क्या हो, डायरेक्शंस हो, तो ऐसी क्वांटिटी को आप क्या बोलते हैं बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। तो डेफिनेशन क्या बनेगी बेटा आपके पास, द फिजिकल क्वांटिटीज, द फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटीज लिख देते हैं, क्वांटिटीज which not only have magnitude, but also a sense of directions, a sense of directions, sense of directions are called vector quantity, vector quantity। इससे मीनिंग क्या निकल रहा है बेटा, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और साथ में आपके पास क्या हो, डायरेक्शंस भी हो, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को आप क्या बोलते हैं बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। काफी सारे एग्जांपल्स होते हैं इसकी। सपोज आपके पास अकॉर्डिंग टू द 9th क्लास डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सेकंड सिचुएशंस वेलोसिटी is a scalar quantity, vector quantity. And next situations, torque is also a vector quantity. Accelerations also a vector quantity. Force also a vector quantity. Magnitude also, momentum, magnitude की जगह क्या आएगा, मोमेंटम ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, कई सारी बुकों में डी से रिप्रेजेंट किया गया है, स्मॉल डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और नेक्स्ट सिचुएशंस आपके पास क्या होता है बेटा, एस से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर, तो डी, स्मॉल डी और एस, इनसे किसको रिप्रेजेंट किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट को। बट वेक्टर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आप ये जानते हैं कि इसमें डायरेक्शंस भी होता है, तो डायरेक्शन को ये तो नॉर्मल मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
अगर इसके साथ डायरेक्शंस भी इन्वॉल्व हो जाए तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो यहां पर आपके पास मैंने एक एरो लगा दिया, यहां जस्ट अबव सिचुएशंस ऑफ डी, स्मॉल डी एंड कैपिटल ऑफ एस, आपने स्मॉल, आपने क्या लगा दिया बेटा, इसमें एरो लगा दिया। ये एरो किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एज इट इज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल ऑफ वी से और स्मॉल ऑफ वी से। अभी ओनली ऑन आपके पास मैग्नीट्यूड है, दोनों में एरो नहीं लग रहा है, इट इज मैग्नीट्यूड। इसके जस्ट अबाउट सिचुएशन में मैंने क्या लगा दिया, एक एरो लगा दिया, तो ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक वेक्टर क्वांटिटी को। एरो ऑलवेज शो द डायरेक्शंस, क्लियर। टॉर्क, ठीक, टॉर्क, टॉर्क को टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके ऊपर भी आपने क्या लगा दिया, एक एरो लगा दिया। आप हायर क्लासेस में क्लास 11th के बारे में 11th में इसको स्टडी करेंगे। एसेलरेशन, एसेलरेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है ए से या फिर स्मॉल ऑफ ए से, आपकी मर्जी पड़े, आप कैपिटल ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्मॉल ए से भी, वो आपके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, बट मोस्टली बुक में आपको क्या मिलेगा, स्मॉल ऑफ ए। अब स्मॉल ऑफ ए के जस्ट ऊपर क्या हो गया, एरो, यहां पर भी क्या लगा दिया आपने, एरो। रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है। फोर्स, फोर्स में आपको किससे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, एफ से, या इसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, और एफ के जस्ट ऊपर एरो। इसी तरीके से आपके पास होता है मोमेंटम, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ऑफ पी एंड एरो। ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह की सिचुएशंस आपके पास किसको रिप्रेजेंट करती है, वेक्टर क्वांटिटी को। इट मीन्स आपके पास डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टॉर्क, एक्सेलरेशन, फोर्स एंड मोमेंटम ऑल आर द वेक्टर क्वांटिटी। इट मीन्स जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ में आपके पास क्या होगा, डायरेक्शंस भी होगी आपके पास। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शंस भी हो, तो आप ऐसी क्वांटिटी को क्या बोलेंगे बेटा, ऐसी क्वांटिटी को बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर। ए, आपको लग रहा होगा ए एरिया ये के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, बट ध्यान रखिएगा, ठीक है, यहां पर आपने मैक्सिमम टाइम पर ए यूज करना है, बाकी कैपिटल ऑफ ए से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि तो कंसीडर किया हुआ है, आप कंसीडर कर सकते हैं। लेट अस कंसीडर द एक्सेलरेशन दैट इज कैपिटल ऑफ ए, आपके अकॉर्डिंग आप मान सकते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन आपके पास आ रहा है स्केलर क्वांटिटी। क्या आ रही है आपके पास, स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है, जिससे मैग्नीट्यूड के साथ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। इट मीन्स आप बोल सकते हैं द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी, quantities, physical quantities which have only magnitude, which have only magnitude and no sense of directions, no sense of directions are called scalar quantity. ये स्केलर क्वांटिटीज। यस, एग्जाम्पल आपके पास क्या होंगे, इट मीन्स आपको पहले ही बता दिया, जिसमें मैग्नीट्यूड तो हो बट डायरेक्शंस नहीं, नो सेंस ऑफ डायरेक्शन प्रेजेंट इन द केस ऑफ द स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल में आपके पास क्या आते हैं, काफी सारे होंगे। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ऑफ एम एंड स्मॉल ऑफ एम। क्लियर। सेकंड सिचुएशन आप लिख सकते हैं टाइम ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ऑफ टी, स्मॉल ऑफ टी। देखो इस पर एरो नहीं आ रहा है, इट मींस ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, आपके पास स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। एज इट इज आपके पास आएगा डिस्टेंस, ये आपके पास हो गया डिस्टेंस इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ऑफ डी एंड स्मॉल ऑफ डी, या स्मॉल ऑफ एस या कैपिटल ऑफ एस। बट इनके ऊपर अगर एरो आ जाता तो ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं आपके पास, वेक्टर क्वांटिटी को। तो यह एरो नहीं आया, इट मींस ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, आपके पास स्केलर क्वांटिटी को। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है बेटा वर्क। तो वर्क ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू,
Next situation, power. Power it is represented by capital of P. Again, volume is a scalar quantity, and density it is represented by capital of D, small of d, and rho also. That is represent the density sign. नेक्स्ट सिचुएशंस आपके पास एरिया ऑल्सो अ वेक्टर स्केलर क्वांटिटी. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए. नेक्स्ट सिचुएशंस, टेम्परेचर इज अ स्केलर क्वांटिटी. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टी. अगेन सेम सिचुएशन क्रिएटेड पोटेंशियल इज अ scalar quantity, and light also. Electric current it is represented by I, and light also a light, it is light. ठीक है, जिसमें कितने कलर्स होते हैं? 7. VIBGYOR also a scalar quantity. Next situations, pressure also a scalar quantity. It is represented by P या स्मॉल ऑफ P. आपके अकॉर्डिंग आप किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो ये सारी सिचुएशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटा? स्केलर क्वांटिटी को. क्लियर? तो आज आपने स्टडी क्या किया बेटा? स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी. इट मींस स्केलर क्वांटिटी आपके पास क्या होंगी? जिसमें मैग्नीट्यूड होगा ओनली, और मैग्नीट्यूड के साथ क्या होगा बेटा? डायरेक्शंस नहीं होगी. इट मींस ये आपके पास ओनली मैग्नीट्यूड or no sense of direction introduce the scalar quantity, and magnitude, second situation, direction, both are introduced in the case of the scalar quantity. Clear? काफी सारे एग्जांपल मैंने आपको शो कर दिए. ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, थैंक यू.